नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर जयशंकर प्रसाद सहगल होमियो में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ इस उद्देश्य से कि ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में एलर्जी के रोगी को परेशानी बढ़ जाती है। ऐसे तो हर मौसम में एलर्जी के रोगी की परेशानी होता ही है। किसी भी मौसम ऐसा नहीं है जिसमें एलर्जी तंग नहीं करता हो। एलर्जी एक ऐसी समस्या है जो आज विकराल रूप धारण करती जा रही है। महानगरों में, शहरों में तो आप यह हाल देखेंगे कि हर तीसरे आदमी किसी ने किसी कारण से, किसी न किसी चीज से एलर्जी का शिकार है। यह एलर्जी खुजली हो, सर्दी हो, जुकाम हो, है ना, या किसी भी स्किन डिजीज से, पित्ती हो, माने किसी न किसी कारण से, किसी खाद्य पदार्थ से, किसी को शक्कर से, किसी को तिल से, किसी को किसी भी खाद्य पदार्थ से एलर्जी हो जाता है। और इसका मुख्य रीजन है ये प्रदूषित वातावरण, हमारे खाने पाने का असंयमित खाना, फास्ट फूड के खाने में अनियमितता बरतना, बाजार में जैसे तैसे खाना खाना, होटलबाजी करना, या फिर आपका मुख्य कारण आपके वाइटल फोर्स को कमज़ोर होना, जीवनी शक्ति का कमज़ोर होना, रोग निरोधक क्षमता जो आपके शरीर में है वो कमज़ोर होना, ये एक बड़ी समस्या है एलर्जी का। और एलर्जी एक ऐसी समस्या बनकर उभरी है कि अगर हम ध्यान नहीं दें तो एलर्जी कल अस्थमा में भी कन्वर्ट हो जाता है। ये क्रोनिक स्थिति आने के बाद एलर्जी अस्थमा, जिसे हम दम्मा कहते हैं, उसका रूप धारण कर लेता है, जो असाध्य के रूप में हो जाता है। और उससे निजात पाने के लिए हमको बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है। तो एलर्जी एक बड़ी समस्या है और आधुनिक चिकित्सा पद्धति या और भी चिकित्सा पद्धति, हर चिकित्सा पद्धति में इसका इलाज है। लेकिन फिर भी मैं आज आपको होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति से एलर्जी का सटीक इलाज कैसे करें, किन किन दवाइयों के द्वारा आप होम्योपैथ में एलर्जी से निजात पा सकते हैं, और एक अच्छे अनुभवी चिकित्सक के द्वारा आप चिकित्सा कराएं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि एलर्जी आपसे दूर हो जाएगी। किसी प्रकार का एलर्जी हो, किसी किसी को तो रोटी से एलर्जी हो जाता है, चपाती खाने से एलर्जी हो जाता है, किसी को चावल से एलर्जी हो जाता है। कुछ डॉक्टर तो यह भी निर्देश दे डालते हैं कि धूप, धूल, धुआं से बचिए। आम जिंदगी में एक मिडिल क्लास फैमिली कैसे बच सकता है? मैं नहीं समझता हूं कि इससे बचा जा सकता है। फिर भी चिकित्सक तो ऐसे चीज का परहेज बताएंगे ही जिससे आपका रोग बढ़ता हो। और अगर आपका रोग जिस भी किसी चीज के संपर्क में जाने के बाद बढ़ता है तो वैसे काम को नहीं करना चाहिए। लेकिन परहेज की भी कोई एक सीमा होती है और उस सीमा को हम पार नहीं कर सकते हैं। दैनिक जीवन हर इंसान का होता है और उसमें कुछ ऐसा चीज से एलर्जी हो जाता है जिससे बचना मुश्किल है।
और इसी को बचाने के लिए हम आपको होम्योपैथ के कुछ चंद दवाइयों का शेयर करना चाहूँगा, चंद दवाई बताने के लिए चाहूँगा जिसको लेकर के आप एलर्जी को भगा सकते हैं, शर्त या भगा सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब अगर आप मेरे कहे अनुसार दवा खाएंगे तो जरूर से जरूर आपका एलर्जी आपसे दूर होगा। सबसे पहले तो आप अपने खान पान में सुधार करें, हमेशा स्वास्थ्यवर्धक चीज खाएं जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। वैसे चीज को मत खाएं जिसके खाने से आपको परेशानी हो, गैस हो, एसिडिटी हो, या आप यानी सर्द पर्द रोगी हैं, सर्द पर्द शरीर के हैं तो आपको खाने से सर्दी खांसी जुकाम हो जाए। आप पित्त प्रधान रोगी हैं तो आपको खाने से एसिडिटी बना दे। आप वात प्रधान रोगी हैं तो ऐसी चीज़ नहीं खाएं जिसके खाने के बाद आपको जोड़ जोड़ में दर्द हो जाए। तो ऐसे चीज़ को तो नहीं खाना चाहिए। हाँ, हम ये कहेंगे कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप सीजनेबल हर चीज़ को खाएं और अपने जीवनी शक्ति को मजबूत करें, अपने रोग निरोधक क्षमता, वाइटल फोर्स को पावरफुल बनाएं, जो रोग से लड़ने की ताकत आपको शरीर में ही पैदा करे, दवा खाने की नौबत नहीं आए। और अगर आप ऐसा करते हैं, आप सीजनेबल चीज़ खाते हैं, सुपाच्य चीज़ खाते हैं, तो आप जरूर से जरूर रोग से लड़ सकते हैं, दवा खाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप वैसे चीज को नहीं खाएं जिससे आपको प्रॉब्लम हो। तो अब हम आपको ले चलते हैं होम्योपैथ की कुछ चंद दवाइयों की ओर। होम्योपैथ में बहुत सारी दवाई एलर्जी के लिए है, बहुत सारा दवा। आप पढ़िएगा तो ना जाने कितना पन्ना उलट दीजिएगा सिर्फ एलर्जी के लिए। ऐसे तो होम्योपैथ में दवा चयन करना एक बहुत कठिन समस्या है। जो पढ़े लिखे अनुभवी डॉक्टर हैं वही एक मरीज के लिए सही दवा चुन सकते हैं, लेकिन कुछ वैसे दवा भी है जो उस रोग के लिए सटीक खड़ा 100% उतर ही जाता है। मान के चलिए कि अधिकांश रोगी में वो सटीक खड़ा होता है। मैं वैसे दवा को शेयर करना चाहता हूं आपके जानकारी के लिए कि वैसा दवा जिसको लेने से आप एलर्जी से मुक्त हो सकते हैं। बहुत सारा दवाई है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ही जितना मैं बता रहा हूँ वही दवा जो है सो मैंने सटीक है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर ये दवा आप लेते हैं तो एलर्जी से दूर रह सकते हैं। अब मैं अपना अनुभव से आपको शेयर करना चाहता हूँ। ये सारी दवा आप लीजिए और होम्योपैथ की दवा खाकर आप इस रोग से बचिए। मैं जो दवा चलाता हूँ वो शेयर करता हूँ आपको, आप आजमा कर देखिए, जरूर ठीक हो जाइएगा। पहला दवा है जो मैं चलाता हूँ हिस्टामिनम वोनियम। हिस्टामिनम वोनियम आप SBL का, मैं तो SBL चलाता हूँ, SBL ऐसे बैक्सन का भी है, बैक्सन को भी हम चलाए हैं, अच्छा रिजल्ट पाए हैं। 200 पावर में सुबह सुबह खाली पेट 2 बूंद अपने जीभ पे टपका लीजिए। अभी तो यहाँ पर मेरे यहाँ क्लिनिक से नहीं, हम तो अपने डेरा पे आप वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ। तो 1-2 सीसी यहाँ पर है। जैसे ही सीसी हिस्टामिनम का, ऐसे तो ये सीसी है अर्निका मोंटोना 200, लेकिन ये हम आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं कि हिस्टामिनम
ले लीजिए और इसको खोल के 2 बूंद सुबह सुबह ऐसे जीभ पे टपका लीजिए, रोज सवेरे खाली पेट। हिस्टामिनम 200, 2 बूंद एक टाइम। दूसरी मेडिसिन मैं आपको बताना चाहता हूँ एलर्जी को दूर करने के लिए, जिसका नाम है हाउस डस्ट 30। रेयर मेडिसिन है, कम लोगों की जानकारी है और मिलने में आपको परेशानी होगा। आप किसी बड़ा होम्योपैथ, किसी अच्छे होम्योपैथ में जब जाएंगे दुकान में तो आपको ये दवा मिलेगा। और ये दवा जब भी लें तो मेरे कहने के अनुसार अगर आप चलते हैं तो ये सील पैक दवा, हिस्टामिनम भी सील पैक लें और हाउस डस्ट 30 भी सील पैक दवा लें और ये 2-2 बूंद करके 3 टाइम अपने जीभ पे टपकाएं। हाउस डस्ट 30 2-2 बूंद 3 बार जीभ पे टपकाएं। हिस्टामिनम 2 बूंद 1 बार अपने जीभ पर टपकाएं। और लूफा कैफ एक दवा है, उसको 6 पावर में लें और ये दवा आप उस स्थिति में लें जब आप बहुत छींक रहे हैं, बहुत ज़्यादा छींकें आपको आ रही है, लगातार छींकें आता है, तो इस श्वास में भी प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, तो भी आप इस दवा को 2-2 बूंद 2-2 घंटा पर ले सकते हैं। इससे निजात जरूर मिलेगा। ठंडा के मौसम में अगर आपको बहुत ज़्यादा एलर्जी हो तो हम एक त्रियक दवा के रूप में चलाते हैं, जिसको आप भी चलाइए और बहुत अच्छा होगा। एक 30 ml का शीशी ले लीजिए और खाली, और 3 मेडिसिन खरीद कर ले आइए। उस मेडिसिन का नाम है जस्टिसिया आधा टोस्टा क्यू, पहला मेडिसिन। दूसरी मेडिसिन का नाम है ओसिमम कैन क्यू और तीसरी मेडिसिन का नाम है ग्रेंडेलिया क्यू। ये तीनों मेडिसिन को आप ले आइए और 30 ml शीशी में बराबर बराबर मिला दीजिए। मान लीजिए कि ये शीशी है और ये शीशी को लेकर के 3 भी इतना बड़ा 3 शीशी ले आइए और उस तीनों को एक खाली शीशी में बराबर बराबर तीनों को मिला दीजिए। मिला के हिला दीजिए, 10 बार हिला दीजिए, वो दवा तैयार हो गया। अब आप उसको हाफ कप पानी में 20-20 बूंद करके 3 टाइम पीजिए। मैं आपको कहता हूँ एलर्जी आपसे दूर हो जाएगा। और एक मेडिसिन और जो मैं चलाता हूँ उसका नाम है नेट्रम म्यूर 1 m, 2 बूंद शाम को देता हूँ। और इस दवा को चलाने के बाद, लगातार चलाने के बाद तो एलर्जी दूर ही हो जाता है। ऐसे हर एलर्जी का, हर चीज़ का अलग अलग दवाई है। फ्रैंगेरिया है, वो भी बहुत अच्छा है। पैरोजीनम है, जो सड़े गंदगी के कारण अगर आपको एलर्जी हो गया है तो पैरोजीनम 2 बूंद ले लें। जो आपको गंदगी में जाने के बाद एलर्जी पैदा हो जाए, वो स्किन में हो चाहे जिस भी कहीं हो, तो पैरोजीनम 200 लेने के बाद आप उस रोग से बच सकते हैं। लेकिन पैरोजीनम हर रोज लेने की दवा नहीं है। 4 दिन पर नहीं तो 8 दिन पर 2 बूंद एक टाइम लें। आर्सेनिक एल्वा 30 2-2 बूंद 3 टाइम भी एलर्जी का एक बहुत महत्वपूर्ण दवा है। मैं सर्दी के केसों में आर्सेनिक एल्वा 30, जिनसेमियम 30 और इपिटोरियम परफोलेटम 30 तीनों को एक साथ मिलाकर देता हूँ। वैसे मरीज को जो हमेशा सर्दी से सुर सुर करते रहता है, छीं छीं करते रहता है और हमेशा नाक गंगा जमुनी तहजीज चलते रहती है, इस परिस्थिति में मैं आर्सेनिक 30
जेलसेमियम 30 और इपिटोरियम परफोलेटम 30 मिलाकर एक शीशी में 10 ml की शीशी में बराबर बराबर मिला के रख देता हूँ और 2-2 बूंद करके 3 बार देने के बाद वो सर्दी छींक खत्म हो जाता है। लेकिन इसके पहले सल्फर 200 भी दे दो तो सटीक इलाज इसका है। तो मैं आज ये एलर्जी के बारे में मैं आपको जो बताया हूँ इसको आप आजमा के देख सकते हैं। बहुत अच्छी दवा है जो कोई भी आज तक जिस किसी को मैं दिया है बहुत अच्छा सटीक इलाज है। और ख़ास करके किसी खास पदार्थ से किसी को एलर्जी है, जैसे कोई तेलीय पदार्थ से किसी को एलर्जी हो गया है, तो आप पल्सटिल्ला 30 से शुरू कीजिए। 1 वीक चलाइए। किसी तेलीय चीज़ जैसे तिलकुट खाने से एलर्जी हो गया है, अभी मकर संक्रांति आ गया है और तिलकुट खाने से आपको एलर्जी हो गया है, तो आप तिल के सामान खाने से तला चना सामान खाने से अगर आपको एलर्जी हो जाता है तो आप पल्सटिल्ला 30 1 हफ्ता, दूसरा हफ्ता उसी को 200 पावर में, 2 हफ्ता, तीसरा हफ्ता आप उसको 1 एम में हर 4-4 दिन पर 2 खुराक ले लीजिए। और ये 30 पावर तो दिन में 3 बार, 200 पावर दिन में 1 बार और 10 एम 15 दिन पर 3 खुराक, 15-15 दिन पर 3 खुराक खाकर छोड़ दीजिए। आप तिल से जो एलर्जी है वो निश्चित दूर हो जाएगी। ऐसे मैं प्रैक्टिकल करके, ऐसे मैं अपने रोगी को दे करके कितने ही रोगी को ठीक किया हूँ। इससे मैं आज वीडियो बनाकर ये जानकारी सारे लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आप इस वीडियो से कुछ लाभ पाते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मेरा हौसला भी बुलंद होगा कि मैंने जो बताया इससे इतने लोग लाभान्वित हुए। और अगर नहीं लाभ करता है वो भी बताएं, वो भी मैं बोलूँगा ज़रूर कि अगर आप कोई आजमाए और फ़ायदा नहीं हुआ तो वो ज़रूर बताएं और जो समस्या है उसको लिख कर दें। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी समस्या जो है उसका समाधान आप तक पहुँचे। मैं आपका जवाब ज़रूर दूँगा और आपका सटीक दवाई को फिर चयन करके आपके लिए मैं बताऊँगा। तो इसी चंद शब्दों के साथ मैं डॉक्टर जयशंकर प्रसाद आपको नमस्कार।